दोस्तों भी अदानी पावर का शेयर 230 रुपये के आसपास चल रहा है। स्टॉक ने ऊपर में 257 तक का हाई बना दिया था, लेकिन वहाँ से हमें दो बार अप लोअर सर्किट देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों क्योंकि आज अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में हमें बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। अदानी ग्रीन अभी फिलहाल 7% के आसपास तेज है और सभी शेयर तेज है। तो अदानी पावर में भी हमें 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है और कोई लोअर सर्किट नहीं लगा हुआ है अदानी पावर के शेयर में, जैसा हमें पिछले 2 दिन में होते हुए दिखा था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्या लेटेस्ट न्यूज़ आ रखी है अदानी पावर के शेयर में के बारे में, जिसकी वजह से हो सकता है कि अदानी पावर के शेयर में तेज़ी आ रही हो। जो स्टॉक आपका 110 120 रुपये के आसपास चल रहा था दोस्तों, एक महीने में ही स्टॉक वो आपका 250 रुपये तक चला गया था। तो क्या क्या न्यूज़ आ रखी है इस रैली को सपोर्ट करने के लिए, और दोस्तों उसके बाद बात हम करेंगे कि क्या आपको करना चाहिए यहाँ से अगर आप शेयर्स ओन करते हैं और या अगर आप शेयर्स परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो ये अदानी पावर के लिए नहीं आई है, लेकिन जिस दोस्तों अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में जो तेज़ी देखने को मिल रही है उसका जो एक रीज़न हो सकता है कि जो IHG है दोस्तों, यानी आपका जो है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी अबू धाबी की, दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने वाली है अदानी ग्रीन एनर्जी में, जो कि आप जैसा देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे करीब करीब 3,850 करोड़ रुपये अदानी ग्रीन में, 3,850 करोड़ दोस्तों अदानी ट्रांसमिशन में, और दोस्तों 7,700 करोड़ अदानी एंटरप्राइजेज में। यानी बहुत ही बड़ी अमाउंट आने वाली है, $2 बिलियन के आसपास दोस्तों अमाउंट आने वाली, जो कि आपकी 15,000 करोड़ रुपये के आसपास हो जाती है अदानी ग्रुप में, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों अदानी पावर के लिए कुछ नहीं आ रही है इसमें इन्वेस्टमेंट, लेकिन क्योंकि पूरे अदानी ग्रुप में आएगी तो अदानी ग्रुप यहाँ से और स्ट्रांग होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटी पॉजिटिव न्यूज़ बन जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ दिन पहले की न्यूज़, जहाँ पे दोस्तों राजस्थान डिस्कॉम से अदानी पावर को करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए आते हुए देखे थे। दोस्तों राजस्थान डिस्कॉम्स को ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट से कि जो भी अदानी पावर को दोस्तों कोल के प्राइसेस ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है, उनकी कोल के प्राइसेस बढ़े थे, जिसकी वजह से जो अदानी पावर को ज़्यादा हायर कॉस्ट पड़ रही थी नॉर्मल से, वो सब राजस्थान डिस्कॉम्स को दोस्तों कंपनसेट करना था। और वहाँ से 3,000 करोड़ रुपए आते हुए दिखे थे अदानी पावर को, जिसमें दोस्तों हमें जो स्टॉक गया था आपका 120 से 250 रुपये के बीच में, उसी के बीच में ये खबर आई थी। तो ये कहीं ना कहीं खबर पॉजिटिव थी स्टॉक के लिए, और ये चीज़ अच्छी है कि 3,000 करोड़ रुपये एक बड़ी अमाउंट होती है अदानी पावर की। बैलेंस शीट हमें यहाँ से और इम्प्रूव होते हुए दिखेगी इस 3,000 करोड़ रुपये से। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक और जो खबर आते हुए दिखी थी अदानी पावर के लिए, जो कि एक बड़ी न्यूज़ थी, वो दोस्तों IIFL अल्टरनेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से हो सकता है कि अदानी पावर दोस्तों MSCI इंडेक्स में एडिशन हो जाए। जिससे दोस्तों MSCI इंडेक्स क्या है, एक आपका इंडेक्स है इंडिया का, जिसमें काफ़ी सारे इंडियन स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों जो भी स्टॉक्स इसमें ऐड हो जाते हैं उसमें दोस्तों जो भी इंटरनेशनल फंड्स हैं वो उनमें, क्योंकि वो MSCI इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से उन्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अगर MSCI इंडेक्स किसी भी इंडियन स्टॉक्स को अपने इंडेक्स में ऐड कर लेता है तो इंटरनेशनल फंड्स को भी उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अगर अदानी पावर MSCI इंडिया इंडेक्स में ऐड हो जाता है तो दोस्तों फिर जो इंटरनेशनल फंड है जो इसको फॉलो करते हैं MSCI इंडेक्स को, उनको भी उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से दोस्तों अदानी पावर में हमें एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आते हुए दिखेगी। तो दोस्तों जो IIFL अल्टरनेटिव रिसर्च की दोस्तों रिपोर्ट आई थी 4 5 दिन पहले, उसके हिसाब से दोस्तों हो सकता है कि बजाज होल्डिंग्स और अदानी पावर हो सकता है कि MSCI इंडेक्स में ऐड होते हुए दिखे। और दोस्तों अगर ऐड होते हैं तो कितनी अमाउंट आएगी, उससे पहले हम जान लेते हैं कि दोस्तों जो MSCI की इंडेक्स की दोस्तों अनाउंसमेंट आने वाली कि कौन से शेयर्स ऐड हो रहे हैं या कौन से चेंजेस आ रहे हैं इस बार के। तो दोस्तों वो आएगी 12 मई को, तो 12 मई को हमें पता चल जाएगा कि क्या अदानी पावर ऐड हो रहा है या नहीं। लेकिन अगर ऐड हो जाता है दोस्तों अदानी पावर MSCI इंडिया इंडेक्स में, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी। अब बात करें कितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट आ सकती है अदानी पावर में अगर ऐड हो जाता है, तो दोस्तों IIFL के हिसाब से अगर ऐड हो जाता है अदानी पावर, तो दोस्तों करीब करीब अदानी पावर में दोस्तों हमें 122 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आते हुए दिख सकती है, जो कि दोस्तों आपकी हो जाती है करीब करीब आपकी 8,500 से 9,000 करोड़ रुपये। 8,000 से दोस्तों 9,000 करोड़ रुपये की अमाउंट आ सकती है अदानी पावर के शेयर में अगर अदानी पावर MSCI इंडेक्स में ऐड हो जाता है। और IIFL जैसी वेटेज मान के चल रहा है वैसी वेटेज मिल जाती है MSCI इंडेक्स में अदानी पावर को। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी कि दोस्तों की 800 से 900 करोड़ रुपए की हमें इन्वेस्टमेंट आते हुए दिखेगी अदानी पावर के शेयर्स में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ से अदानी पावर का शेयर कैसा लगता है, और अगर आपके पास शेयर्स पड़े हैं तो क्या आपको होल्ड करनी चाहिए या नहीं।
दोस्तों 110 120 रुपये में जब स्टॉक चल रहा था, जब हमने काफ़ी बार वीडियोस में डिस्कस किया था कि अदानी पावर ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा सस्ता हो, लेकिन जो एक बड़ा ट्रिगर है अदानी पावर के लिए जो रहा है काफ़ी टाइम से, वो ये है कि अदानी ग्रुप की जो दूसरी कंपनी है, जैसे आपकी अदानी टोटल गैस हो गई, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइजेज या ग्रीन एनर्जी, उन सब के भाव बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अगर मार्केट कैप भी देखें दोस्तों तो वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, उनकी दो दो ढाई ढाई लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप हो चुकी थी। और अदानी पावर की मार्केट कैप दोस्तों 35-40 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास से चल रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा गैप था। तो वो कहीं ना कहीं ट्रिगर था कि अदानी पावर की भी दोस्तों, क्योंकि इतना नीचे भाव है और सभी अदानी ग्रुप के शेयर्स इतने ऊपर हैं, तो अदानी पावर को भी कभी ना कहीं एक अच्छी तेज़ी ज़रूर देखनी चाहिए और थोड़ा बहुत जो ये गैप है वो कम होना चाहिए। तो जो 120 130 रुपये से दोस्तों एक डायरेक्ट तेज़ी आई, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि उस गैप को कम किया है अदानी पावर ने। और दोस्तों 250 जो 257 तक का दोस्तों अभी रिसेंटली स्टॉक ने हाई बनाया था, उसमें दोस्तों स्टॉक ने 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप हासिल कर ली थी। अगर पहले दोस्तों बात करें क्या यहाँ से अगर स्टॉक में किसी वजह से सेलिंग प्रेशर आने लगता है तो स्टॉक यहाँ से कितना नीचे जा सकता है, तो दोस्तों अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ता है किसी वजह से, वैसे तो फिलहाल स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर किसी वजह से स्टॉक नीचे आने लगता है तो दोस्तों जो 160 रुपये की रेंज है, 160 रुपये से लेके 180 रुपये की रेंज ऐसी लगती है जहाँ स्टॉक एक अच्छा खासा सपोर्ट देख सकता है। अगर जो सभी अदानी ग्रुप के शेयर हैं उनमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती और वो जो अभी करंट भाव चल रहे हैं उनके उन्हीं के आसपास चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टॉक 160 180 रुपये से नीचे नहीं जाना चाहिए अगर किसी वजह से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आता है। अब दोस्तों बात करें कि स्टॉक में यहाँ से कितनी तेज़ी बन सकती है, तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में जो 250 रुपये का स्तर था वो कहीं ना कहीं एक इमीडिएट टारगेट था स्टॉक के लिए, जो कि स्टॉक ने अचीव कर लिया था और 257 तक चला गया था। दोस्तों 250 रुपये के आसपास कंपनी की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपये की हो जाती है, जो कि एक बड़ा माइलस्टोन होता है। तो यहाँ पर स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठंडा पड़ा है और फिलहाल स्टॉक अभी 230 रुपये के आसपास चल रहा है। दोस्तों बात करें कि अगर क्या आप स्टॉक 250 रुपये के ऊपर जा सकता है और जाता है तो कितनी और तेज़ी देख सकता है। दोस्तों अगर अदानी पावर कोशिश करता है, जो कि दूसरी अदानी कंपनियां चल रही हैं जैसे अदानी एंटरप्राइज, ग्रीन या ट्रांसमिशन, उन सब के भाव मैच करने की थोड़ी बहुत कोशिश करता है, तो अदानी पावर में फिर दोस्तों 250 रुपये के ऊपर भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल रहेगा। लेकिन 250 रुपये का दोस्तों क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप होगी ये 250 रुपये के आसपास आती ही, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा माइलस्टोन है। और इसके ऊपर दोस्तों होता है यहाँ पे इस लेवल्स पे थोड़ा बहुत स्टॉक कंसोलिडेशन देखे या इस स्टॉक्स के इस लेवल्स के आसपास ही थोड़ा बहुत घूमता रहे। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों जो दूसरी पावर कंपनियां हैं उनके कंपैरिजन में अदानी पावर अब बहुत ज़्यादा सस्ता रह गया है, उनके जो वैल्यूशन है दोस्तों कहीं ना कहीं अदानी पावर उनको मैच करते हुए दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब स्टॉक यहाँ से बहुत आसानी से बढ़ जाएगा, लेकिन अगर दोस्तों किसी वजह से अगर अदानी पावर कोशिश करने लगता है कि मैं दूसरी जो आपकी दूसरी कंपनियां हैं अदानी ग्रुप की उन्हीं के वैल्यूशंस को मैच करने की कोशिश की जाती है अदानी पावर में, तो दोस्तों फिर होता है कि स्टॉक में यहाँ से भी एक अच्छी तेज़ी बने, लेकिन दोस्तों उसके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चांसेस कम हो गए हैं। तो कुल मिला के आपको क्या करना चाहिए, अगर दोस्तों आपके पास शेयर्स पड़े हैं नीचे के भाव पे, तो 250 रुपये या जो करंट लेवल्स चल रहा है 230 रुपये, दोस्तों उसके आसपास आप एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर सकते हैं। और थोड़े बहुत शेयर्स दोस्तों चाहे तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, एक बड़े टारगेट के लिए टाइम दे सकते हैं, आप 2-3 साल का टाइम लेके चल सकते हैं और एक बड़े टारगेट के लिए शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने बताया कि अगर किसी वजह से अदानी पावर के भी वैल्यूशंस यहाँ से बढ़ने लगते हैं, जैसे दूसरी कंपनियों के जो दूसरी अदानी ग्रुप के मैच करने की कोशिश करता है अदानी पावर, तो यहाँ से भी एक अच्छी खासी तेज़ी फिर देख सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए आप अदानी पावर के शेयर्स को थोड़े बहुत होल्ड जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो अभी करंट लेवल्स है वहाँ पे दोस्तों एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए अगर आपके पास शेयर्स नीचे के भाव के पड़े हैं। अब बात करें दोस्तों अगर आप नई परचेजिंग के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास कोई भी शेयर्स नहीं पड़े थे अदानी पावर के, अब एक फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों कहीं ना कहीं जो भी करंट लेवल्स है वहाँ पे एक थोड़ा बहुत रिस्क है कि अगर किसी वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, जो भी अदानी ग्रुप के भाव चल रहे हैं दूसरी कंपनियों के, उनमें भी एक ठंडापन पड़ना चालू हो जाता है, सब ठंडे पड़ने चालू हो जाते हैं। तो स्टॉक में रिस्क है कि दोस्तों स्टॉक आपका करीब करीब 160 रुपये से लेके 180 रुपये तक आ सकता है सेलिंग प्रेशर में, अगर नीचे स्टॉक आना चालू हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं स्टॉक में रिस्क है और इस रिस्क को देखते हुए आपको स्टॉक में परचेजिंग करनी चाहिए करंट लेवल्स पे, क्योंकि स्टॉक दोस्तों जो इमीडिएट टारगेट है 250 रुपये के आसपास का वो अचीव हो चुका है। तो आप चाहे तो यहाँ पे एक बल्क परचेज अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपका मन है तो थोड़े बहुत शेयर्स जरूर ऐड कर सकते हैं। अगर स्टॉक यहाँ से तेज़ी देख लेता है तो आप उस रैली को एंजॉय कर पाएंगे
और अगर दोस्तों क्योंकि रिस्क यहाँ से है कि स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, तो कम परचेजिंग में दोस्तों आपके पास ऑप्शन होगा कि अगर भाव नीचे आता है तो आप ऐड कर पाएँ, और अगर ऊपर चला है दोस्तों तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये सब अपडेट्स थे अदानी पावर के बारे में, और आप क्या कर सकते हैं अदानी पावर के शेयर्स में। अगर कोई और लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो उसके बारे में अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, या स्टॉक में कोई और ब्रेकआउट आता है, या स्टॉक काफ़ी ऊपर चला जाता है यहाँ से, या स्टॉक में ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।